नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 21 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आप सभी को मालूम है प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में कालिदास समारोह का आयोजन किया जाता है। काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर हमें देखना है इस आयोग के जो अवार्ड विनर्स हैं उनके नाम पहले ही घोषित कर दिए गए थे। लिंक डिस्कशन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको इसके जितने भी अवार्ड जिनको मिला है लगभग 6 से 4 महीने पहले अवार्ड विनिंग घोषित कर दिए गए थे। 19, 20 और 21 का एक साथ दिया गया है 3 वर्ष का। उन सब के पूरी की पूरी लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर इसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत कब से की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारा पहला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत कब से की जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4 नवंबर से, 5 नवंबर से, 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर से। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 4 नवंबर से। तो जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? 4 नवंबर से अखिल भारतीय कालिदास समारोह की शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाता है। तो आप सभी को मालूम है 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी, परंतु इसका आयोजन किस शहर में किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उज्जैन में, टीकमगढ़ में, छतरपुर में या फिर सागर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका उज्जैन में। तो जो अखिल भारतीय कालिदास समारोह है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास समारोह 4 नवंबर से प्रारंभ होकर कब तक आयोजित होगा? यह अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट है, तो यह जो कालिदास समारोह है यह 4 नवंबर से प्रारंभ होकर कब तक आयोजित होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 10 नवंबर तक, 11 नवंबर तक, 12 नवंबर तक या फिर 13 नवंबर तक। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 10 नवंबर तक। तो जो कालिदास समारोह है यह 4 नवंबर से प्रारंभ होकर 10 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश के जो समारोह हैं उनके बारे में फटाफट बता देता हूँ, तो इनको भी याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा 1980 में काफ़ी सारे अवार्ड शुरू हुए थे, जैसे कि आपका कालिदास मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में आप देखेंगे तानसेन, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों शिखर सम्मान। तो यह तीनों के तीनों अवार्ड 1980 में शुरू हुए थे, तो इनको तो आप याद रख लीजिए। अब किशोर कुमार सम्मान 1997 में हुआ था, और यहीं पर अहिल्याबाई सम्मान आप देखेंगे 1997, 98 भी मिलेगा आपको, तो दोनों को याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त 1992, 93 मिलेगा, तो इसको भी याद कर लीजिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एक अनुगूंज नामक समारोह का आयोजन किया जाता है, यह कहाँ पर किया जाता है? उज्जैन में किया जाता है। क्या नाम है इसका? अनुगुंज समारोह। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? इसका आयोजन किया जाता है उज्जैन में। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है उज्जैन में इसका आयोजन किया जाता है अनुगुंज समारोह का। इसके साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो तानसेन समारोह है इसका आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा तानसेन का ही है, और गौस मोहम्मद खान इनके क्या थे? गुरु थे। तो इसको भी याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे गौस मोहम्मद खान। तो इस फैक्ट को भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखते हैं, कालिदास समारोह की सभी व्यवस्थाएं करें सुनिश्चित, मंत्री सुश्री ठाकुर ने कहा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह 4 नवंबर से राज्यपाल श्री पटेल के मुख्य आतिथ्य में होगा शुभारंभ। मंत्री सुश्री ठाकुर और मंत्री डॉक्टर यादव ने की तैयारियों की समीक्षा। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ 4 नवंबर को राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में होगा, और कालिदास संस्कृति परिषद में 7 दिवसीय यह कार्यक्रम है। यह 4 नवंबर से प्रारंभ होकर 10 नवंबर तक चलेगा। तो इसको याद रखना है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दूं आपको, गोटमार एक मेला है, याद रखिए। यह कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? यह होता है आपके छिंदवाड़ा में इसको याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? गोटमार मेला। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? छिंदवाड़ा में इसका आयोजन होता है। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह है, काफ़ी चर्चा में भी रहता है, तो इसको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और कालिदास समारोह पूरा का पूरा आप लोग समझ गए होंगे, उज्जैन में इसका आयोजन होता है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक होता है दोस्तों आदिवासी समारोह, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन इंदौर में होता है, और लता मंगेशकर समारोह का आयोजन भी इंदौर में ही होता है। तो इन सभी के सभी अवार्ड्स, समारोह को, फेस्टिवल्स को आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अधिकतम जो सम्मान समारोह, इनका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा
किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम के खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा? तो यह कौन से क्रम के खेल हैं जिनका आयोजन हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 5वें, 6वें, 8वें या फिर 10वें। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 5वें। तो यह 5वें क्रम के खेलो इंडिया गेम्स हैं जिनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। किस क्रम के? 5वें क्रम के। और पहली बार है जब मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। सॉरी दोस्तों, देखते हैं नई दिल्ली में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की घोषणा किसके द्वारा की गई? आपका ऑप्शन नंबर 1 है केंद्रीय मंत्री सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर या फिर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा। इसका राइट आंसर है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दोस्तों नई दिल्ली में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की घोषणा की गई। तो नई दिल्ली में 2022 में जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं इनकी घोषणा किसके द्वारा की गई? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा इनकी घोषणा की गई। खेलो इंडिया यूथ गेम में कौन सा खेल पहली बार शामिल किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है वॉलीबॉल, फुटबॉल, मलखंभ या फिर कुश्ती। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। अभी हाल ही में सृष्टि इस खेल की काफ़ी फेमस वो रही हैं खिलाड़ी, तो उनका भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अभी यूथ जो गेम चल रहे हैं, उन्होंने जो राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं सॉरी दोस्तों, उनमें उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। मलखंभ की जो अकेडमी है 2018 में कहाँ पर बनाई गई थी दोस्तों? उज्जैन में बनाई गई थी। तो इस फैक्ट को याद रखिए, अत्यंत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है। तो जो मलखंभ अकेडमी है यह कहाँ पर बनाई गई है? उज्जैन में बनाई गई है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की कुछ अकेडमी आपको बता देना चाहूंगा। 2013 में मध्य प्रदेश में जबलपुर में, याद रखिए कहां पर? जबलपुर में 2013 में कौन सी अकेडमी बनाई गई थी? तो जबलपुर में 2013 में बनाई गई थी आपकी दोस्तों तीरंदाजी अकेडमी। तो इस फैक्ट को याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है दोस्तों, आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जो 2007 हमेशा बताता हूं मैं, और भोपाल, इस फैक्ट को हमेशा याद रखिए। कौन कौन सी हो गई आपकी, आपको जितनी भी रखना है, जैसे कि हॉकी हो गया, वाटर स्पोर्ट हो गया, इसके साथ ही साथ में शूटिंग हो गया, घुड़दौड़ हो गया, कराटे, मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो, यह सभी के सभी 2007 भोपाल में स्टेब्लिश किए गए थे। और 2016 में ये भोपाल में ही एथलेटिक्स अकेडमी की शुरुआत की गई थी। अब दोस्तों आप सभी को मैं एक नवीन घोषणा करना चाहूँगा। एक पूरी की पूरी सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं। एमपीपीएससी 2021 का रिजल्ट आ गया है। अब एमपीपीएससी 2022 की तैयारी जिन लोगों को करना है वह मुझसे जुड़िए। अब ये तैयारी कुछ यूनिक तरीके से होगी जिसके बारे में आपको थोड़ी विस्तृत जानकारी दे दूं। आपने अभी तक जितने भी चैनल्स, यूट्यूब चैनल हो, कोई भी कोचिंग सेंटर हो, उसमें आपने देखा होगा केवल आपको जानकारी बताई जाएगी, मगर मैं आपको गारंटी देता हूं जानकारी आपके दिमाग में फीड कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स कहिए, कुछ ट्रिक्स कहिए जिनके माध्यम से जो टॉपर्स होते हैं, जो IITians होते हैं, क्योंकि वो इतने कम समय में किसी भी एग्जाम को क्यों पास कर जाते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, और उन टेक्निक्स को मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी बस सभी की सभी, कोई भी पेमेंट नहीं लूंगा अभी मैं। आप सभी को अगर समझ में आएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो इसे मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। तो जल्दी ही मैं एक नया कोर्स आप लोगों को लॉन्च करने वाला हूं, और इस कोर्स में मैं आपको याद कराने की गारंटी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना, मेहनत सभी कुछ मैं करूंगा। आपको बस बैठकर वीडियो देखना है और अपने नोट्स तैयार कर लेना है, और जो ट्रिक और जो तरीके मैं आपको बताऊंगा उससे आप कभी भी जिंदगी में मेरे बताए हुए क्वेश्चन को नहीं भूल सकते हैं। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू, एंड आई विल डेफिनेटली शो यू थ्रू माय ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। तो इस पर बने रहिए आप लोग दोस्तों। और कौन कौन इसके लिए समर्थन करता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर एस करिए। अधिक से अधिक लोग आप लोग एस करेंगे तो मेरा मनोबल और बढ़ेगा, और जल्दी से जल्दी मैं इस तरीके की सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपको कुछ भी एमपीपीएससी से संबंधित पूरा का पूरा सिलेबस आपकी उंगलियों पर आपको याद करा दिया जाएगा। आप लोग स्टूडेंट नहीं, आप लोग टीचर बन जाएंगे। विदाउट एनी बुक यू कैन टीच एनीवन विद द हेल्प ऑफ माय नॉलेज। तो यह मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों 8 शहरों में। तो याद रखिए मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाएगा।
तो देखते हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में की खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की घोषणा। मध्य प्रदेश करेगा मेजबानी। 31 जनवरी 2023 से शुरू होंगे खेलो इंडिया गेम्स। केंद्रीय मंत्री श्री ठाकुर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपी। पहली बार शामिल हुआ मध्य प्रदेश राज्य खेल मलखंभ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश में आएगी नई खेल क्रांति, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा। मध्य प्रदेश पूरी शिद्दत से निभाएगा 8 प्रदेश के जो 8 नगर हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट में 31 से 11 फरवरी 2023 के बीच इसका आयोजन होगा। आज के आपके क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कुल कितनी श्रेणियों में अवार्ड प्राप्त हुए। नेक्स्ट है आपका पीएम शहरी में मध्य प्रदेश को मिला कौन सा अवार्ड। और करंट में भी मैं एक यूनिक तरीका लेके आने वाला हूं जिसमें आपको करंट भी याद करा दिया जाएगा। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू। और दोस्तों, जितने लोगों को अगर इस कोर्स से जुड़ना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी कुछ। आप जितने लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे, आई विल टीच यू डेफिनेटली। और ये मेरा प्रॉमिस है दोस्तों, जो लोग पहली बार भी इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करिए। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों को आगे काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली। और ऐसा आप यकीन मानिए यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होगा जब मैं आपको पूरा का पूरा याद कराने की गारंटी मैं दूंगा। तो चलिए देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और यस जरूर लिखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।